जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो वज्रायानम नमो लुई सव साहुनम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकिरण श्रावकाचार्य जी शास्त्र के आधार से अपनी कक्षा का क्रम चल रहा है। विगत कक्षा में श्लोक क्रमांक 7 के आधार से चर्चा की थी। आचार्य समदभद्र स्वामी श्लोक क्रमांक 7 में कहते हैं, परमेष्ठि परम ज्योति विरागो विमल कृति सर्वज्ञो अनादिमध्यांत सार्व शास्तो फलालिते। कि जो पदार्थों का सच्चा उपदेश देने वाला होता है, अर्थात जो शास्ता होता है, उसके नाम की सार्थकता बताते हैं। जो शास्ता है इन 8 नामों को सार्थक करता है, उसे शास्ता कहते हैं। परमेष्ठि, परम ज्योति, विराग, विमल, प्रति, सर्वज्ञ, अनादि मध्यांत और सार्व, ये 8 जिसके सार्थक नाम हैं वह शास्ता है। उसी को आप्त कहते हैं और आप्त के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है। जो अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी कि आप्त आगम तपोभ्रत के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है, तो प्रथम आप्त को लेके चल रहे हैं। उसी संदर्भ में कि वो आप्त कैसे हैं, कि उनके ये 8 नाम सार्थक होते हैं। इसके माध्यम से आप्त के स्वरूप का और विशेष चित्रण किया जा रहा है, प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, ताकि आप और हम सभी जीव आप्त जो भगवान हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह विस्तार से पहचान सकें। 3 विशेषण की चर्चा अपन ने विगत कक्षा में की थी, परमेष्ठि, परम ज्योति और विराग। अब इससे आगे का विशेषण है विमल। विमल विभाव रूपी मल से रहित, मल रहित हो गए। जो भाव मल हैं, अर्थात काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, उनके नष्ट हो गए हैं। जो अपना दृष्टांत चल रहा था, एग्जाम्पल अमृता, कि जो स्वर्ण है खान में से निकला है, खान माने माइंस, खान में से निकला है, वो अभी अशुद्ध फॉर्म में है। उसमें बहुत सारी दूसरी चीजें मिली हुई हैं। उस प्योरिटीज को अलग करके उसको प्योर फॉर्म में लाना है। तो जो प्योर फॉर्म में आ गया, जिसको आप 24 कैरेट का एकदम 100% प्योर गोल्ड बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो 16 ताव के बाद प्योर गोल्ड है,
वो प्योर गोल्ड, तमाम जितनी भी उसके अंदर मलिनताएं थी, प्योरिटीज थी, उन सब इम्प्योरिटीज से अलग हो गया है, रहित हो गया है। वो, ध्यान से सुनना, वे सब कहलाते हैं मल। मल माने जो उसे मलिन कर रहे थे, मैल। तो वह फॉर्म मैल से रहित है। ऐसे ही आप और हम सब आत्माएं हैं। यहाँ काम क्रोध लोभ आदि मैल है, मल है। इससे हमारी अवस्था क्या हो रही है? मलिन हो रही है। यद्यपि आप और हम सब आत्मा का जो स्वभाव है वो मलिन नहीं है, वो निर्मल है। जल स्वभाव से निर्मल है, लेकिन कीचड़ के संयोग से मलिन हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, जैसे हिमालय से गंगा बही, तो हिमालय से जो गंगा प्रवाहित हुई है, निकली है, वह कैसी है? निर्मल है। लेकिन रास्ते में उसमें कचरा मिल गया, मिट्टी मिल गई, तो कैसी हो गई? मलिन हो गई। समझ में आ रहा है? यानी उसकी जो फॉर्म है वो मलिन हो गई है। तो वहां से प्योर निकली थी, बाद में मलिन हो गई। लेकिन यहाँ आत्मा अनादि से मलिन था और बाद में निर्मल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइंस में से जो गोल्ड निकला वो मलिन फॉर्म में आया, लेकिन प्रोसेस से उसका मैल अलग कर दिया, तो वो मैल यानी मल रहित होके विमल हो गया। तो जिसके अंदर विमल नहीं हुआ है, जो विमल नहीं हुआ है, राइट, वो अभी आप्त नहीं कहला सकता। जिसमें थोड़ा भी मल है, काम क्रोध लोभादि का थोड़ा भी अंश है, उसे अभी हम विमल नहीं कह सकते हैं। राइट। तो यहां चौथे पॉइंट में क्या कह रहे हैं आचार्य कि वे आप्त कैसे हैं, वो अरहंत कैसे हैं, देव कैसे हैं कि विमल हैं। तो उनके कौन कौन से मल दूर हुए? देखिए, काम क्रोध मान माया लोभ आदि भाव मल नष्ट हो गए हैं। ज्ञानावरणादि कर्ममल नष्ट हो गए हैं। मूत्र पुरुष पसेव वात पित्तादि शरीर मल नष्ट हो गया है। देखो, एक है भाव मल, भावों में जो काम क्रोधादि भाव हैं ये नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। अभी आप और हमारा क्या होता है? नष्ट नहीं होते, मंद हो जाते हैं। क्या बोला रोशनी, समझ रहे हो? कभी ये काम क्रोधादि के भाव बहुत तीव्र हो जाते हैं, कभी मंद हो जाते हैं, हाँ, कभी दब जाते हैं, नष्ट नहीं होते। लेकिन जिन्होंने पुरुषार्थ से नष्ट कर लिया है, यानी अब उसमें किंचित भी उनका संयोग नहीं रह गया, अस्तित्व ही नहीं रह गया, तो वहां अब कभी उत्पन्न ही नहीं होंगे, उदय रूप होंगे ही नहीं वो काम क्रोध आदि भाव। उसका नाम है नष्ट कर दिया है। तो जिनके नष्ट हो गए हैं काम क्रोध आदि भाव, वो भाव मल रहित हो गए हैं। दूसरा, ज्ञानावरणादि कर्म मल नष्ट हो गए हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। और नो कर्म में शरीर, शरीर शरीर मल, शरीर से भी
क्या? मूत्र, पुरुष, पसे, वात, पित्त, कफ आदि ये शरीर के मल हैं। समझ गए ना? पसीना आता है ना, हाँ, वात पित्त, ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, रोग। तो ये शरीर के रोग भी नष्ट हो गए हैं, राइट। और देखिए उनका जो शरीर है अनंत भगवान का संवत्सरण में, उसकी एक विशेषता और है, निगोदियां जीवों से रहित हो गया है। अभी आप और हमारी बॉडी में बहुत सारे निगोदिया जीव पाए जाते हैं। क्या बोला? हाँ, समझ में आ रहा है काशवी जी? ठीक है। दर्शन पाटिल, शरीर में क्या है ना, जीव, दूसरे सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, है ना। लेकिन उनके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई निगोदिया जीव नहीं पाया जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? हाँ, तो निगोदिया जीव से रहित हो गए हैं। और क्या कह रहे हैं यहां पर? छाया रहित। समझ गए? क्या बोला? छाया रहित, उनकी परछाई नहीं पड़ती है। समझे? ए, अपना जो शरीर है, बॉडी है, तो उसकी छाया आती है ना, परछाई। समझ गए कि नहीं? शेडो। लेकिन उनके शरीर में छाया नहीं होती। और कैसे कांति युक्त हैं, परम औदारिक, ऐसा तेज, हाँ, ओरा मंडल उनका, आभा मंडल, ओरा। ठीक है ना। क्षुधा, त्रसा, रोग, निद्रा, भय, विस्मय आदि से रहित हो गए हैं। ये 18 दोष बताए थे ना सब, उन सब से रहित हो गए हैं। ऐसे परम औदारिक शरीर में विराजमान। शरीर भी कैसा हो गया उनका? परम औदारिक। ठीक है। अपना औदारिक शरीर है, लेकिन उसमें दोष है, मल है। जैसे पसीना आता है, छाया पड़ती है, भूख प्यास लगती है, वात पित्त कफ ये बढ़ते घटते रहते हैं। ख्याल में आया? निगोदिया जीव पाए जाते हैं। तो ये औदारिक शरीर, कांति नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। भूख प्यास लगती है इसके अंदर, हाँ। तो लेकिन एक ऐसा उनका शरीर परम औदारिक हो गया है, इन सब मल से रहित हो गया है। ऐसे शरीर में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा का नाम अरहंत परमेष्टि है। शरीर को तो व्यवहार से अरहंत परमेष्टि कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दर्शन पाटिल, आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो प्रतिमा के दर्शन करते हैं ना भगवान की, तो वहां पर क्या दिखाई देता है? आत्मा दिखती है कि शरीर दिखता है? हाँ, आंख से क्या दिखता है? आंख से क्या दिखता है? उनका शरीर दिखता है। समझ में आ गया क्या नहीं है? वो शरीर कैसा होता है? अभी यहां पर तो जो समव शरण में भगवान विराजमान होते हैं, उनकी प्रतिमा है ये, पाषाण की प्रतिमा, मेटल धातु की प्रतिमा। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, ऐसी एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें स्थापना कर ली। किसकी? कि ये अरहंत भगवान हैं, महावीर भगवान हैं, ऋषभ देव भगवान हैं। ख्याल में आया कि नहीं है? और हम उन्हें भगवान, पूरे भगवान की स्थापना करके संस्कार से उन्हें भगवान के रूप में, हैं, पूज्य मान करके उनकी पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, उपासना करते हैं। राइट। अब ध्यान से सुनना भैया, अगर आप साक्षात समव शरण में भी जाए। क्या बोला? अभी कहाँ है भगवान? अभी तो यहाँ समव शरण नहीं है। भरत क्षेत्र और रावत क्षेत्र में अभी पंचम काल में समव शरण नहीं है। विदय क्षेत्र में समव शरण अभी है। वहां वहां हमेशा 20 तीर्थंकर आपको समव शरण में मिलते हैं। अभी भी वहां सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर, विदय क्षेत्र में 5 जो मेरु हैं, उन संबंधी जो 5 मेरु के 20 विदे हैं, वहां पर तीर्थंकर
अभी भी मौजूद हैं, वर्तमान में समव शरण है वहां पर। राइट। चलिए, लेकिन आप मान लीजिए चतुर्थ काल है और यहाँ समव शरण है भगवान का, और उस समव शरण में जैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर, अब तो वो सिद्ध हो गए, लेकिन जब वो अरहंत थे, समव शरण में थे, विपलाचल पर्वत पर समव शरण स्थापित है, उस विपलाचल पर्वत पर समव शरण में साक्षात कौन विराजमान है? भगवान महावीर अरहंत परमेष्टि विराजमान हैं। तो जितने भी जीव वहां उस समव शरण में पहुंचते हैं, वहां उन्हें भगवान का परम औदारिक शरीर ही दिखता है। क्या बोला? समझ में आया? क्या आंख से क्या दिखता है उन्हें? अब छू नहीं सकते उनको, वहां वहां तक पहुंच भी नहीं सकते आप कि उनकी बॉडी तक यानी शरीर तक जाके उन्हें स्पर्श कर सके, है ना। यहाँ तो मंदिर में जब प्रक्षाल करते हैं, भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, है ना, तो भगवान की प्रतिमा का स्पर्श कर लेते हैं। ठीक है, ये भक्ति भावना है। लेकिन समव शरण में कोई भी साक्षात अहंत भगवान के शरीर को स्पर्श नहीं कर पाता है। समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? तो वहां केवल आंख से दिखते हैं, वो दर्शन होते हैं उनके। तो आंख से क्या दर्शन होते हैं कि ऐसे, अब मान लीजिए 525 धनुष के भगवान हैं, बड़े विशाल। जैसे भगवान ऋषभ देव का जो औदारिक शरीर था, उसकी अवगाहना बहुत थी, फिर घटते 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 3.5 हाथ तक रह गए। ठीक है, छोटे हो गए भगवान, जैसे अपन लोगों का शरीर है ना, तो ऐसे छोटे हो गए। और पहले 525 धनुष, ऐसे फिर धीरे धीरे घटते घटते अवगाहना शरीर की, है ना, हाइट, पूरा आकार कम होता गया। तो वह समव शरण में जिसके शरीर की जैसी दशा है, और रंग भी बताए हैं आगम में, है ना, 2 हरियल 2 सांवले, है ना, 2 गोरे 2 श्याम, 16 कंचन वरण है, ऐसे बताए हैं। तो उनके शरीर का रंग जैसा था, ठीक है, वो तो जन्म से था, है ना, ऐसा। लेकिन वहां समव शरण में जब उनको अरहंत दशा प्रकट होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, तो सबका शरीर परमोदारिक हो जाता है कि केवल ज्ञान का दिशा है। अब वहां पर आपको इन आंखों से उनका क्या दिखाई देगा? अमृता, केवल शरीर दिखाई देगा। अब वो शरीर तो भगवान नहीं है। वो जो शरीर है, वो शरीर, समझ गए ना, उस शरीर में भगवान विराजमान है। ख्याल में आ गया कि नहीं? लेकिन इन आंखों से वो आत्मा तो नहीं दिखेगी, जो शुद्ध आत्मा हुई है, भावमल से रहित हुई है, कर्ममल से रहित हुई है। लेकिन जो शरीर, है ना, शरीर मल जो मिटा है, परमोदारिक शरीर हुआ है, केवल आंख से वो शरीर दिखता है। उस शरीर के माध्यम से उनकी परम शांत मुद्रा, जिस शरीर में उनके बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं कि नहीं, सुना है बॉडी लैंग्वेज? हाँ, अपन किसी भी व्यक्ति को उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं ना, ये गुस्से में है, दुखी है। बच्चों को भी बताते हैं ना कि हैप्पी फेस कैसा होता है, सैड फेस कैसा होता है, एंग्री फेस कैसा होता है ना, फियर फेस कैसा होता है। तो चेहरे से, बॉडी लैंग्वेज से आप पहचान लेते हैं ये व्यक्ति डरा है, भूखा है, दुखी है, प्रसन्न है। ख्याल में आया कि नहीं? गुस्से में है, तो पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते? अच्छा, अब आप भगवान की प्रतिमा को देख के बताओ कि भगवान गुस्से में दिखते हैं क्या? हाँ, भगवान हंसते दिखते हैं क्या? क्रोधित दिखते हैं क्या? अहंकार में दिखते हैं क्या? है ना, काम क्रोध ये सब नहीं दिखते हैं। क्यों? ये जहां सब विकार नष्ट हो जाते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज भी
शांत मुद्रा हो जाती है। ठीक है, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है। जो भव्य जीव हैं उनको अपने आत्मा की अनुभूति में उनकी परम शांत मुद्रा हेतु है। ख्याल में आया? है जैसे आप किसी व्यक्ति को रेनी सीजन में छाता अम्ब्रेला उसके हाथ में देखते हो ना, तो एकदम से आपको भी याद आ जाता है, अरे हाँ हम मंदिर में अपनी छाता भूला है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो दूसरे की छाते को देख के अपना छाता याद आ जाता है। ऐसे ही उनकी शांत मुद्रा को देख करके अपना शांत स्वभाव आत्मा का याद आता है हमको, कि हमारा आत्मा भी स्वभाव से इन मल से रहित है, मल रहित है। ख्याल में आ गया कि नहीं है? ये मल हमारा स्वभाव नहीं है, तो विमल हो गए वो। ख्याल में आया? इसलिए उनका जो विमल नाम है, किसका? भगवान अरहंत का। भगवान अरहंत का जो विमल नाम है, आप्त का जो विमल नाम है, वो सार्थक है, क्योंकि वह भावमल से भी रहित हैं, कर्ममल से भी रहित हैं, और शरीर मल से भी रहित हैं। लेकिन उन सच्चे आप्त के अलावा जिन अन्य, है ना, देवी देवताओं में किसी में भी जो भगवान की कल्पना की है, वो इन मल से रहित दिखाई नहीं देते, इसलिए वह विमल नहीं है। जिसमें मल दिखता है वो विमल नहीं है। ख्याल में आया? जिस स्वर्ण के साथ अभी, है ना, मलिनता है, इम्प्योरिटीज हैं, तो वो अभी प्योर नहीं है, विमल नहीं। ख्याल में आ गया? तो हमें अरहंत भगवान की महिमा कहां से आएगी? हाँ, हे प्रभु, आप स्वभाव से तो विमल थे ही, लेकिन आपने पुरुषार्थ से अवस्था में भी विमल हो गए हैं। ख्याल में आया कि नहीं है? स्वभाव से तो स्वभाव से तो आप विमल थे ही, लेकिन पुरुषार्थ करके आप अवस्था में भी विमल हो गए हैं। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में उनका जो विशेषण है वो है कृति। क्या विशेषण है? कृति। कृति माने जिन्हें कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया है, उनका सब करना कार्य पूरा हो गया। देखो क्या होता है, जैसे कोई विद्यार्थी है, हाँ? ठीक है ना, अब एग्जामिनेशन हॉल में उसने अपना पूरा पेपर 100% दर्शन क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक, कंप्लीट करने के बाद उसने क्रॉस चेक भी कर लिया। ठीक है, फिर से भी देख लिया, अब कुछ भी करना नहीं रह गया। तब क्या करता है वो? हाँ, एकदम रिलैक्स मोड में शांत होके बैठ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर किसी का अभी अधूरा रह गया है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है, रोशनी, हाँ, वो टेंशन में होता है, अभी सोचता है कि शायद कुछ याद आ जाए। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? कहीं से कुछ, हाँ, हाँ, ऐसे भी होते हैं ना। अरे भाई, तुम्हें पता है क्या, आजू बाजू वालों से भी थोड़ा कोशिश करते हैं कहीं से कुछ हिंट लग जाए। हाँ, कोई, लेकिन कोई ईमानदार होता है कि बोले हम अपने ही दिमाग पे जोर डालेंगे, कुछ हमें याद आ गया, ठीक, हम चीटिंग नहीं करेंगे। लेकिन तो भी उसके भीतर उसका जो ज्ञान है, उपयोग है, वो याद करने की तरफ जाता है, सोच में जाता है, कुछ ना कुछ करता हुआ दिखता है। समझ में आया क्या नहीं है? लेकिन जिसने 100% कर लिया है, फिनिश हो गया है, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है, तो अब बोलो कौन से मोड में जाएगा? रिलैक्स। राइट? समझ में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? हाँ। अच्छा, एक मैं आपको फील कराता हूं। क्यों भाई अमृता, हाँ, एग्जाम दिए कि नहीं दिए तुमने कभी पहले? बोलो।
यस। हाँ, अब वीडियो ऑन दो तीन लोगों की रहती है तो हम क्या करें, उन्हीं से बात करें फिर। हाँ। हाँ, दर्शन पाटिल एग्जाम दिए है ना? ठीक है। रोशनी, एक बात बताओ। एग्जाम जैसे आपके 5 6 7 8 9 ऐसे एग्जाम, जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम होता है, ठीक, और सारे एग्जाम बढ़िया हो गए, ठीक है, लेकिन लास्ट डे जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो कैसा लगता है, जैसे मोक्ष हो गया। हाँ, समझ गए? सारा बोझ उतर गया बस। हाँ, अब आराम। ठीक है। अभी सेकंड लास्ट है, तो भी अब अगले दिन के एग्जाम की टेंशन है, थोड़ा सा रिलैक्स हो। अब पढ़ना है जाके। ख्याल में आया कि नहीं आया, उसकी तैयारी प्रिपरेशन करना। बट लास्ट एग्जाम के बाद रिलैक्स। ठीक है। हाँ, भाई वो रिलैक्सेशन थोड़ी देर का है, 2 4 महीने का। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। ठीक, फिर पूरा हो गया। अब जॉब की तैयारी है, अब इंटरव्यू की तैयारी है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ करना रहेगा। परंतु जिन्हें कुछ करना रह नहीं गया, समझ में आया कि नहीं है? क्यों? क्यों नहीं रह गया? क्रिडप बहुत बढ़िया पॉइंट बता रहा है। ये जो करना है, ये जो इच्छा है, ये जो राग है, ये जो कषाय है, ये जो भाव है क्रोध आदि, ये सब नष्ट हो गए। और ये आत्मा अपने ज्ञान दर्शन आदि शक्तियों का पूरा विकास को प्राप्त हो गया। उनके सब गुणों में पूरी शुद्धता हो गई। आत्मा अपने पूरे विकास को प्राप्त हो गया। अब क्या करना बाकी रह गया? समझ में आ गया? तो जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादि में अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, स्वरूप तो सबका पूरा है, शुद्ध है, लेकिन उसको प्राप्त कर लिया। कहाँ? अवस्था में। ठीक है। हाँ, शक्ति तो सबके पास है, लेकिन वो व्यक्त हो गई। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? है ना? और व्याधि उपाधियों से रहित हो गए। अब उनको कोई भी किसी तरह की मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी, कोई चिंता, भय, कुछ नहीं रह गया। कैसे हो गए? कृत कृत्य हो गए। कैसे हो गए? कृत कृत्य, एकदम। ख्याल में आ गया क्या नहीं? जब कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है, कृत कृत्य हो जाता है? वे भगवान आप ही सच्चे कृति हैं। समझ में बैठा कि नहीं बैठा? हाँ। हाँ, लेकिन उसके अलावा जो अन्न है, जो अभी जन्म मरण सहित हैं, चक्र आयु, ये सब है ना, आसक्ति जिनकी दिखाई देती है, बाहर में राग द्वेष के चिन्ह दिखाई देते हैं, भोजन पान काम क्रोध आदि के ये सब दिखाई देते हैं, शत्रु मित्र के भेद जिनके साथ दिखाई देते हैं, आकुलता सहित, वो कृति नहीं कहला सकते। एक ऐसी आत्मा की दशा, जिस दशा में सारा मल मिट गया, आत्मा का जो स्वभाव है वो पूर्ण शुद्धता के साथ उसकी शक्तियों का विकास हो गया। अब कुछ भी होना बाकी नहीं रह गया, करना बाकी नहीं रह गया। ऐसा आत्मा ही, हाँ, कृत्य कृत्य पने को प्राप्त सच्चे कृति कहला सकते हैं। इसलिए हे आप, आपका कृति नाम भी सार्थक है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, सर्वज्ञ कैसे हैं? भगवान आप कैसे हैं? सर्वज्ञ, उनका ये नाम सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ माने जो इंद्री मन की सहायता के बिना समस्त लोक के जितने भी पदार्थ हैं
वो द्रव्य गुण पर्याय को क्रम रहित प्रत्यक्ष जानते हैं एक साथ, ऐसे क्रम क्रम से नहीं, सबको एक साथ युगपत, एट ए ग्लांस। ख्याल में आया क्या नहीं है? हाँ, समझ रहे हो बात को? हाँ। वे भगवान आप ही सर्वज्ञ हैं। लेकिन जिनको अभी इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रियों से जान रहे हैं, वह वास्तव में सर्वज्ञ नहीं। अभी देखो, आप और हम कैसे जान रहे हैं? आंख से देख के जान रहे हैं, नाक से सूंघ के जान रहे हैं, कान से सुन के जान रहे हैं, ठीक है? अथवा आंख से जो देखा है, कान से जो सुना है, जीभ से जो चखा है, छू करके जो जाना है गर्म ठंडा, वो सब जो हमारे मेमोरी में फीड हो गया है, उस सबको भीतर हम मन की सहायता से विजुलाइज करके जान रहे हैं, राइट? हमने मान लीजिए आंख बंद कर लिया, कान भी बंद कर लिया, नाक भी बंद कर लिया, मुंह भी बंद कर लिया, ठीक है? समझ में आ गया? और किसी को टच भी नहीं किया, ठीक है? लेकिन हाँ, जो पहले आपने फील किया था गरम ठंडा, समझ गए ना? भाई वहां हिल स्टेशन पे गए थे, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी कूल कूल है, वहां हवा बह रही थी, कैसा अच्छा क्लाइमेट था। तो आपको वहां का जो टचिंग फील थी, वो यहाँ अभी मन से आप फिर भी उसको जान लेते हैं कि नहीं जान लेते? हाँ। अरे वहां उस पार्टी में, उस मैरिज में, उस फंक्शन में क्या डिश थी, उस टेस्ट को अभी भी मन से आप एट प्रेजेंट जान लेते हैं कि नहीं जान लेते? ऐसे देखे हुए को भी जान लेते हैं, सुने को भी जान लेते हैं, खुशबू को भी जान लेते हैं, लेकिन इंद्री मन की सहायता से। तो आत्मा अभी जो जानता है, वो इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है। लेकिन जो आप्त हैं, अरहंत परमेष्टि हैं, आत्मा की ऐसी शक्ति विकसित हो गई है, आत्मा के ज्ञान दर्शन की ऐसी शक्ति विकसित हो गई है कि अब उनको देखो, ध्यान से सुनना भैया, यहां भी आंख नहीं जानती, कान नहीं जानते, नाक नहीं जानती, बॉडी नहीं जानती। जानता कौन है? जिसमें जानना है, संवेदन है। तो संवेदन जानना किस में है? कि आत्मा में है। हम कौन है? आत्मा है। अब ये सब चीजें पहले चली थी बहुत स्टार्टिंग में, रोशनी याद आ रहा है क्या नहीं? बोलो। हाँ, ये काला सफेद आंख जानती कि हम जानते हैं? बोलो। हम यहां से बोल रहे हैं, आपको वहां सुन रहा है, तो क्या बोल रहे हैं? इसका ज्ञान कान को हो रहा है कि आपको हो रहा है? कि हमें हो रहा है। कान माध्यम है, राइट? नाक माध्यम है। समझ में आया? स्मेल, स्मेल नाक के माध्यम से कैसी है, बैड है कि गुड है, वो गुड बैड फीलिंग जो है उसकी स्मेल की, वो किसे होती है? नाक को कि मुझे? हमें होती है। ऐसे टेस्ट खट्टा मीठा, वो जीभ को होता है कि हमें? तो ज्ञान किसे होता है? हमें होता है। चाहे वो यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, यहां से हो, पूरी बॉडी से टच करके हो, ज्ञान हमें होता है। ये सब माध्यम है, सहायता है इनकी, इनकी हेल्प से होता है। जैसे ये चश्मा है, ये लगेगा तो दिखेगा, हट जाएगा तो नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही ये आंख की कमजोरी है कि चश्मे की हेल्प से दिखेगा, लेकिन चश्मे को दिखता है कि आंख को? समझ में आया कि नहीं आया दर्शन पाटिल? ऐसे ही जानना किस में होता है? आंख में कि मुझ में? मुझ में होता है। तो जो कलर्स है, शेप्स हैं, रूप है, उस रूप का जानना, ज्ञान मुझे आंख की सहायता से होता है। शब्द का जानना मुझे कान की सहायता से होता है। टेस्ट का जानना मुझे जीभ की सहायता से होता है। स्मेल का जानना मुझे नाक की सहायता से होता है। गरम ठंडा रूखा चिकना खड़ा नरम, ऐसे उसका जानना मुझे टच की सहायता से होता है। ये सब रूपी पुद्गल का जानना होता है, अरूपी का जानना इंद्री से नहीं होता है। लेकिन
आत्मा के ज्ञान की शक्ति इतनी है कि वह रूपी अरूपी जगत के जितने भी पदार्थ हैं अनंतानंत, उन सबके वर्तमान में कैसी अवस्था है, यही नहीं, प्रेजेंट नहीं, पास्ट में अनादिकाल से एक एक समय में कैसी कैसी अवस्थाएं हुई और भविष्य में अनंत काल तक कैसी कैसी उनकी अवस्था होगी, इन सब को एक साथ क्रम रहित युगपत जिनका ज्ञान जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। अब ये देखिए हमारा कितना अहोभाव, कितना हमारा साथी से पुण्य, कितना हमारा सौभाग्य कि हमें ऐसे अनंत भगवान मिल गए। हमें ऐसे आप्त मिल गए, हम उन्हें ही अपना इष्ट मानते हैं। ये हमारा ज्ञान हो गया, ऐसी श्रद्धा हो गई, ये बहुत बड़ा काम है। यहां से हमको पहचान होना चाहिए कि वे वास्तव में सर्वज्ञ हैं, उन्हीं का नाम सर्वज्ञ सार्थक है। कितने पॉइंट हो गए? 6। कौन कौन से हो गए? परमेष्टि, परम ज्योति, विराग, फिर ये 3 पहले हो गए थे। आज कौन से हुए? विमल, कृति और सर्वज्ञ। अब नेक्स्ट अनादि मध्यांत। देखिए क्या कहते हैं यहां पर, जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा, हाँ, समय हो गया, 2-3 मिनट में पूरा कर देते हैं ये हैं। 2 पॉइंट रह गए। जिनका जीव द्रव्य की अपेक्षा तथा ज्ञान दर्शन सुख वीर गुणों की अपेक्षा आदि मध्य अंत नहीं है। कैसा है? उसमें ऐसा कोई आदि मध्य अंत नहीं रहे, पूरा अनादि मध्यांत है। यानी भगवान आप, कौन? भगवान आप, जिन्हें हम आप कह रहे हैं, वो अनादि काल से हैं, उनका कभी अंत नहीं होगा, वे कभी अंत को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसे अनादि मध्यांत हैं। माने ऐसा नहीं अनादि काल से, आप तो कब से हैं? अनादि से। और कब तक? कि अनंत काल तक। यानी कभी उनका अभाव नहीं होगा, ऐसे अनादि मध्यांत हैं। लेकिन जिनके मत में है ना, हाँ, अनादि मध्यांत पना नहीं है भगवान के संबंध में। नया जन्म होता है, फिर नया अवतार होता है, ऐसे ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पे अनादि मध्यांत विशेषण लागू नहीं होता। इस प्रकार से इस जैन मत में जो सर्वज्ञ आप्त भगवान हैं, उनके लिए जो स्वरूप निर्धारित किया है वो अनादि मध्यांत सार्थक बैठता है। यानी इससे ये बात ख्याल में लेना चाहिए कि जो अनंत भगवान हैं, उनका स्वरूप एक अनादि मध्यांत भी है। लास्ट, वो सार्व कहलाते हैं। क्या विशेषण दिया? सार्व। क्या है सार्व? माने उनके वचन व काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है। सार्व, सार्व माने सबके लिए। यानी जो अरहत भगवान हैं, आप्त कहलाते हैं, वो आप सार्व कहलाते हैं। उनका सार्व नाम सार्थक है। कैसे सार्थक है? क्योंकि समस्त जीवों के लिए हित रूप हैं। देखिए भगवान के समूह में नारकियों को छोड़ के तिर्यंच जीव भी आते हैं, संगी पंचेंद्रिय। हम्म? खरगोश, नेला, सुकर, शेर, हिरन, भालू, हाथी, घोड़ा, ये सब तिर्यंच के जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव वहां पहुंचते हैं। मनुष्य पहुंचते हैं, देव पहुंचते हैं, ख्याल में आया कि नहीं? वो सब अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और भगवान की मुद्रा देखते हैं। ठीक है, आस आश्चर्य से भगवान की जो सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है ओंकार में, तो वह सब उसका अतिशय ऐसा है कि सर्व जीव अपनी अपनी भाषा में उनके
उपदेश को पहचान जाते हैं, समझ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं है दर्शन? आज देखो ना, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि नहीं आ गई, इधर से मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप कन्नड़ में उसको सुन लेंगे, मराठी वाला मराठी में सुन लेगा, राइट, फ्रेंच वाला फ्रेंच में सुन लेगा। हाँ, इट्स पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही ओ, ये तो आज टेक्नोलॉजी आई है, सब चमत्कार है ना पुद्गल का। तो वहां भी ऐसा पुद्गल का चमत्कार है, उनका अतिशय है कि उनकी उस सर्वांग से जो देशना निकलती है, सब जीव, 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा, ख्याल में आया? ऐसा उसका अतिशय होता है, सर्व अपनी अपनी भाषा में और भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। तो उनकी जो प्रवृत्ति है, वचन, वचन माने ऐसे वचन नहीं होते मुंह से जीभ तालू होठ हिलते हैं, उनकी जो देशना निकलती है। अब एक बात बताओ, जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, हालांकि वो यहाँ नहीं मैच होता, पर आपको समझाने के लिए, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते कि नहीं होते? ठीक, हाँ, राइट। अब उसकी भाषा शब्दात्मक है क्या? समझ रहे हो क्या? नहीं? हाँ, है क्या शब्दात्मक? नहीं है ना। लेकिन सब अपने अपनी भाषा के हिसाब से उसका लाभ ले लेते कि नहीं ले लेते? समझ में बैठी कि नहीं बैठी? हाँ, हाँ, बस ऐसा समझ लीजिए। हाँ, उनके जो सर्वांग से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि में गर्भित है सबका हित। काय की प्रवृत्ति। अब काय की प्रवृत्ति में क्या करते हैं, कोई ऐसे हाथ पैर नहीं चलाते। काय की प्रवृत्ति माने जो उनके बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, एक ध्वनि, ध्वनि रूप वचन प्रवृत्ति कहलाई, और एक बॉडी लैंग्वेज शांतता, आनंदमय। किसी को देख करके आपको कैसी वाइब्स आती, मन प्रसन्न हो जाता है, और किसी को देख करके, हाँ, मूड खराब हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? है? लेकिन उनकी काय प्रवृत्ति ऐसी है कि जो देखे आनंद हो जाता है। ठीक है, इनके वचन में काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है। वे भगवान आप्त सार्व कहलाते हैं। ठीक है, जो काम क्रोध संग्राम में हिंसा आदि पाप के द्वारा स्व पर का हित करते हैं, वह सार्वनाम संभव नहीं है। ऐसे अनंत भगवान में सार्वनाम संभव है। इस प्रकार 8 विशेषण सहित जो सार्थक नाम द्वारा शास्ता, अर्थात जो आप, उसका असाधारण स्वरूप कहा है। कैसा स्वरूप कहा है यहाँ आचार्य समुद्रबुद्ध देव ने? असाधारण। सामान्य नहीं है ये बात, सुनने में कहने में साधारण लग रही होगी आपको, सामान्य, लेकिन आप सोचिए, एक जीव, एक व्यक्ति में ऐसे 8 विशेषण, और कैसे विशेषण असाधारण। क्या बोला? कहीं देखने नहीं मिलेंगे दुनिया के लोग में ऐसे विशेषण, ऐसे असाधारण विशेषण, असाधारण रूप जिसके अंदर पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? शास्ता कहते हैं। ख्याल में आ गया? हाँ, निकट भव्य शिष्य हैं। क्या शब्द डाला, बहुत बढ़िया लाइन है ये, देखिए क्या कहते हैं? शास्तिति शास्ता, इस निरुक्ति का अर्थ ऐसा है, जो निकट भव्य शिष्य हैं, उन्हें जो हित की शिक्षा देवे। क्या गजब बात है! निकट भव्य शिष्य हैं, उन्हें जो हित की शिक्षा देवे, वह शास्ता कहलाता है। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं है? निकट भव्य शिष्य, निकट भव्य शिष्य, जिनकी जल्दी क्या होने वाली है? मुक्ति होने वाली है। ऐसे शिष्यों को हित की बात बताने वाले, हित की शिक्षा देने वाले, हित का उपदेश देने वाले
क्या कहलाते हैं? शास्ता कहलाते हैं। ऐसी शिक्षा देते हैं। वे इसके पीछे अपनी ख्याति नहीं चाहते, प्रशंसा नहीं चाहते, पूजा नहीं चाहते, नाम नहीं चाहते। समझ में आया कि नहीं है? हाँ? लेकिन उनके चित्त से, माने उनके ऐसा एक स्वभाव ऐसा है कि स्वयं सबका हित होता है। वो चाह के हित नहीं करते, लेकिन हित होता है। उस हित के रेस्पॉन्स में किसी से कुछ नहीं चाहते। ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इस प्रकार से 7वें श्लोक में 8 विशेषण के माध्यम से शास्त्रा का स्वरूप कहा। अब 8वें श्लोक में इस बात की चर्चा करेंगे कि वे जो हित की चर्चा करते हैं उसके पीछे अपना कोई ख्याति लाभ प्रशंसा नहीं चाहते हैं। कैसे नहीं चाहते हैं, वो विशेष चर्चा हम कल की कक्षा में लेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को ये जो क्लास है